जब यीशु इस पृथ्वी पर आए तब उन्होंने कहा, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। हमारा निज देश स्वर्ग है। यह पृथ्वी एक ऐसी जगह है जहां आप स्वर्ग में पाप करने के बाद परदेशी के रूप में केवल कुछ समय के लिए रहते हैं। चूंकि आप परदेशी हैं, इसलिए इस पृथ्वी पर खुशी से ज्यादा दुख है। एक परदेशी का जीवन थका देने वाला, बेचैन, अकेला और उजाड़ होता है। लेकिन हम स्वर्ग जाएंगे जहां कोई दुख, पीड़ा या मृत्यु नहीं है। चूंकि हमारे पास स्वदेश की आशा है, इसलिए हम अपना जीवन आत्मिक आनंद के साथ जीते हैं। पृथ्वी की चीजें अस्थायी हैं और किसी दिन गायब हो जाएंगी, लेकिन स्वर्ग के राज्य की चीजें अनंत हैं, कोई उन्हें दूर नहीं ले जा सकता। इस दुनिया में आपदाएं व्यक्ति की इच्छा की परवाह किए बिना अचानक आती हैं। एकमात्र सुरक्षित स्थान स्वर्ग है। क्या स्वर्ग का राज्य जाना अच्छा नहीं है, क्योंकि वहां कोई अपराध नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, कोई महामारी नहीं है और कोई बीमारी नहीं है? यह लिखा है कि हमारी नागरिकता स्वर्ग में है। यदि माता पिता किसी देश के नागरिक हैं, तो उनके बच्चे भी उस देश के नागरिक होते हैं। यदि आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, तो आपके पास स्वर्ग की नागरिकता है। इसलिए आपको परमेश्वर के पुत्रों और पुत्रियों के अनुरूप विश्वास रखना चाहिए। दुनिया में भी जो विकसित देशों में नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अच्छे कर्म करने चाहिए और योग्यताओं को पूरा करना चाहिए। उसी तरह जब तक आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करते, तब तक आपको अपनी कमियों को पूरा करना चाहिए और स्वर्गीय नागरिकों के रूप में एक सिद्ध चरित्र प्राप्त करना चाहिए। यह लिखा है कि आपको अपना हृदय ऊपर की चीजों पर लगाना चाहिए और नए मन को धारण करना चाहिए। आप परमेश्वर के राज्य के वस्त्र धारण करने चाहिए और नई वाचा के वचनों को ग्रहण करना चाहिए, जो परमेश्वर के राज्य का भोजन है। बाइबल कहती है, क्रोध मत करो, अशिष्टतापूर्ण व्यवहार न करें, बुराई मत करो, जलन या ईर्ष्या मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो। आइए हम वह न करें जो बाइबल कहती है कि हमें नहीं करना चाहिए। जब आप बीमार हो जाते हैं, तो डॉक्टर आपको ऐसा खाना नहीं खाने के लिए कहते हैं जो आपकी स्थिति को खराब करे, है ना? इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। कृपया परमेश्वर के वचन को व्यवहार में लाएं, ताकि आप स्वर्ग के राज्य में एक समृद्ध स्वागत प्राप्त कर सकें। उन लोगों को जिनके पास कठोर स्वभाव है, एक सुंदर रूप में बदलना चाहिए। जो लोग परमेश्वर को पूरी तरह से नहीं समझते, उन्हें बाइबल का अध्ययन करना चाहिए। जिन्होंने धार्मिकता का प्रचार नहीं किया है, उन्हें इस सुसमाचार प्रचार के माध्यम से व्यक्त करना चाहिए। जिन्होंने सदस्यों के प्रति विचारशीलता नहीं दिखाई है, वे देखभाल करना शुरू करें, सांत्वना दें, प्रोत्साहित करें और कमजोरों की मदद करें। और जिन्होंने ठेस पहुंचाई है, वे दुख देने वाले शब्दों के बजाय अनुग्रह और सुंदर शब्द बोलें, ताकि वे परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली संतान बन सकें। स्वर्ग में नागरिकता केवल धर्मी लोगों को दी जाती है। जो लोग बुराई करते हैं, वे परमेश्वर को नहीं देख सकते।
जैसे एक मछुआरा मछली पकड़ता है, अच्छे को टोकरी में रखता है और बुरे को दूर फेंकता है, वैसे ही परमेश्वर दुष्टों को धर्मियों से अलग करते हैं। आपको स्वर्ग की टोकरी में रखे जाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। सदोम और अमोरा इतने दुष्ट और व्यभिचारी थे कि परमेश्वर ने उन्हें आग से नष्ट कर दिया। और नूह के समय में परमेश्वर ने पानी से दुनिया को नष्ट कर दिया, क्योंकि लोग इतने अनैतिक और दुष्ट थे कि अच्छे लोग जीवित नहीं रह सकते थे। उस समय उन्होंने नूह को बचाया जो धार्मिकता का प्रचार करता था, और लूत को बचाया जो धर्मी मनुष्य था। बाइबल कहती है कि वर्तमान आकाश और पृथ्वी आग से नष्ट करने के लिए, जिन्हें अधर्मियों के न्याय और विनाश के दिन के लिए रखा गया है। आइए हम उन लोगों को परमेश्वर के बारे में जो मानव जाति को बचाते हैं और फसह के सत्य के बारे में प्रचार करें, जो इस डर से कांप रहे हैं कि उन पर विपत्तियां आएगी। आइए हम उन्हें जल्दी से सिय्योन की ओर भाग जाने के लिए बताएं। एक मरती हुई आत्मा को बचाना सही है। जो लोग बिना विवाह के वस्त्र के विवाह के भोज में आए, उन्हें निष्कासित कर दिया गया। आपके धर्म के और पवित्रता के कार्य आपके विवाह के वस्त्र हैं। एक शिक्षा यह भी है कि आपको मसीह को पहनना चाहिए। स्वर्ग के नागरिकों के रूप में जिन्होंने नई वाचा का फसह मनाया है, आइए हम पवित्र कार्यों का अभ्यास करें। कृपया अच्छे काम करके नई वाचा की धार्मिकता का प्रचार करें, कई लोगों को परमेश्वर के पक्ष में ले जाएं और स्वर्गीय नागरिक बने जो स्वर्ग के राज्य में एक समृद्ध स्वागत प्राप्त करेंगे।